इस बच्ची का नाम सुषमा है और ये शिमला में सड़क किनारे होर्डिंग की चार दीवारी में माँ और भाई के साथ रहती है। लेकिन याद रखना, ये बेटी एक दिन कुछ बनेगी और बड़े पद पर बैठेगी। इस बच्ची में पढ़ने की ऐसी ललक है कि ना तो इसे पढ़ाई के लिए शिमला जैसी ठंड में रजाई या फिर अंगीठी की जरूरत पड़ती है और ना ही कोई मुश्किल इसके आड़े आती है। फुटपाथ के एक किनारे इनके ढारे में लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, लिहाजा ये किताब लेकर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ती है तो कभी एटीएम की लाइट का सहारा लेती है। बड़ी मुश्किलों में ये बच्ची अपने उज्जवल भविष्य की राह तलाश रही है, लिहाजा याद रखना, एक दिन ये बच्ची कमाल करेगी। वो कहते हैं ना कि किताबों से मोहब्बत आसान नहीं होती और हो जाए तो ये नाकाम नहीं होती। इस बच्ची को किताबों से ऐसी ही मोहब्बत है कि जो बड़ी बड़ी मुश्किलें हमें बहुत बड़ी लगती हैं, वो इसके लिए कुछ भी नहीं है। इसे तो बस पढ़ना है और आगे बढ़ना है और बड़े होकर कुछ करना है। स्थानीय लोग इसे देखते हैं और अपने बच्चों को इसके जैसी पढ़ाई करने को कहते हैं, लेकिन अफसोस कि इसके पास वो संसाधन नहीं है। लेकिन फिर भी शिमला के पुराने बस स्टैंड के पास फुटपाथ की एक तरफ कड़ाके की ठंड में स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ाई के दम पर अपनी किस्मत खुद लिख रही है। माँ की भी कमाई का कोई साधन नहीं है, भाई जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। 2 वक्त का खाना मिलेगा या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी जब भूख लगती है तो ये बच्ची खाने के लिए गुरुद्वारे का रुख करती है और वापस आकर फिर उसी जगह किताबों के साथ बैठी मिलती है। सुषमा 5वीं क्लास की छात्रा है और पढ़ने में बहुत होशियार है। लाख मुसीबतें हैं पर किसी के आगे ये लोग हाथ नहीं फैलाते। फिलहाल इस बच्ची को रैन बसेरे में शेल्टर दिया गया है। स्थानीय लोग इनकी मदद करने को बार बार कहते हैं, लेकिन ना जाने क्यों मां मना करती है। आखिर क्या इनकी मजबूरी है, ये तो यही जानते हैं। लेकिन इनकी मजबूरी को लेकर स्थानीय लोग क्या कहते हैं, पहले वो सुनिए। वो हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं होती है। वो बोलती है कि हमने ये तक बोला कि रूम ले ले, हम थोड़ा थोड़ा दे देंगे, यहाँ पे जितने भी हम 15-20 लड़के काम करते हैं कंट्रीब्यूशन डाल देंगे और तेरा किराया हम दे दें। पर वो कभी बोलती है कि मेरे को कमरा ही नहीं मिल रहा है, तो पीछे इसका ये लड़का बीमार है, ज़िंदगी और मौत के बीच चाहिए। कुछ एक लड़कियाँ पीछे लड़कियाँ आई थी, वो ज़बरदस्ती ले गई इसको हॉस्पिटल, हमारे को तो हाथ भी नहीं लगाने देती। तो हम तो इसको सोच के परेशान है कि कल को ऐसी माँ तो हमने। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए इसको अडॉप्ट, लड़की को, छोटी सी लड़की को अडॉप्ट करने तक आए। एक दिन एक महिला यहाँ पे रो के गई कि मेरे को दे दे, ये तू तो यहाँ पे सुला रही है इसको, और तू मिलने भी आ जाइयो या मेरे घर में काम करने चल, इसको मेरे को दे दे। हमारे सामने की बात है, 3-4 साल, तब ये छोटी सी होती थी, 3-4 साल पहले की बात है, हमारे सामने की बात है। तो महिला यहाँ से रोके गई, उसके बाद बच्चा नहीं था, इसको अडॉप्ट करने आ गई थी, तो इसने तब भी नहीं दिया। चलो माँ है, नहीं दे सकती, पर खुद तो ख्याल रखे। इनके बाद ना छत है, बेटा बीमार है, इतने बुरे हाल है, वो दिन भर यहाँ पे चीखे मारता रहता है। हम बोलते हैं कि हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं ये ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। अभी तो मौसम आ गया, आपको पता है सर्दी आ रही है, सर्दियों में इसकी हालत बद से बदतर हो जाएगी, यहीं मर जाएगा। पर इस लेडीज़ को ये जितना हमने तो इससे गाड़ी यहाँ पे सुनी, हम तो बोलते हैं ना, मुंह पे बोलते हैं इसके कि हम देते तेरे को पैसा, इसको हॉस्पिटल ले जाते, हम यहीं रहते हैं, यहीं हमारा काम है। तो हम, सुषमा हमारे सामने पैदा हुई और तब से हम इसको देख रहे हैं कि ये बड़ी भी हो गई। हमने पहले इसकी एक लड़की पहले बर्बाद हो चुकी है यहाँ पे, ये हमारे आंखों के सामने फिर बोलते हैं, फिर हमारे को भी गालियाँ मारती है। तो प्रशासन से ये है तो इनको घर दे दे। और 2-3 बारी तो यहाँ से अनाथालय भी ले गए, इसके फिर ये वापस आ जाते। फिर हम लोग तो क्या बोल सकते, जितना हमने, वो अभी लड़का बीमार हुआ था, हम कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, इसकी माँ हॉस्पिटल में ही एडमिट था, तो दूसरे दिन वापस यहाँ पे लेके सुला दिया इसको। क्या कर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी में इतना भी नहीं बोल सकते। हमने इसकी माँ को जितनी भी हेल्प करने की कोशिश की, सब लोग यहाँ पे जितने भी दुकानदार है, सब इस लड़की को जानते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती कि हमारे को कुछ दो। पर पढ़ने में भी अच्छी है, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर प्रशासन कुछ कर सकता है तो ऐसे परिवार के लिए करे, और इसकी माँ से पूछताछ करे कि इसको प्रॉब्लम क्या है, जो कि ये कहीं यहाँ से शिफ्ट नहीं होती, अनाथालय में नहीं रहती। अपने बच्चों के लिए तो माँ बहुत कुछ कर जाती है, ये तो हमारी समझ से परे माँ। बिल्कुल, हमने सही कहा कि अब एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी, ये मजबूरी अपनी माँ की वजह से है, क्योंकि इसकी माँ नहीं चाहती कि ये कहीं आगे निकल जाए। क्योंकि जो हिमाचल के लोग हैं, साफ़ सुथरे लोग हैं,
ईमानदार है, मदद करने वाले हैं, उनकी वजह से इनका गुजारा हो रहा है। इसकी माँ का भी, एक छोटी बच्ची को देख के लोग दान दून दे देते हैं। अगर हम चाह के भी इसकी मदद करने तब भी नहीं करने देती है। क्या वजह मानते हैं कि क्यों मदद करनी देती है? मदद इस करके नहीं करने देती है कि अगर आगे पीछे चल गई तो मेरे को काम करना पड़ेगा, और घर वाला इसका जो हस्बैंड है इसका, इसकी माँ का, वो जुनगा में रहता, उसके साथ नहीं जाती है। मेरा नाम मुबारक है, मैं कश्मीर के रहने वाला हूँ। मेरे को 36 साल हो गए यहाँ काम करते करते। इस बच्चे को कम से कम 2-2.5 महीने हो गए बीमार। बहुत बार हमने इसको मदद किया, हमने इसको बोला हम पैसे भी देंगे, आप कहीं कमरा ले लो, ये नहीं ले जाते। कई बार इनको पुलिस वालों ने दिलाया कमरा, इसका हस्बैंड भी है यहाँ, वो उसको नहीं मानता है। इसको 2 बार हम रिफंड लेके गया और यहाँ पे IGMC भी लेके गया एम्बुलेंस में फ़ोन करा के। और यहाँ के 2-3 लड़के एक दिन शाम को आया, वो यहाँ पढ़ते थे सेंट मिड कॉलेज में, उनके साथ हम गए थे। 2 घंटे यहाँ पे बैठे, जब तक उनका एम्बुलेंस लेके आया, उसको वहाँ भेजा। एक नाइट वहाँ रुका, सवेरे 11 बजे वापस आ गया। हमारे को मिला था यहाँ, हमने बोला यार ये मर जाएगा। इसने उस वक्त यहाँ पे ठंडे पानी से इसको नहलाया, इतना ठंड में, उस दिन बारिश भी पड़ा था, ठंडे पानी में नहा रहा है। हमने बोला ये मर जाएगा ऐसा ही। सारे लोग यहाँ पे जितने भी हम बस स्टैंड में रहते हैं, हम सारे इसको मदद करते हैं। हम सबसे पहले इस बच्ची की हम बोल रहे थे इसकी लाइफ बन जाए। ये भी बेचारे पढ़ती हैं, इसको हर कोई 10 रुपये 5 रुपये देते काफ़ी के लिए। जब भी हमारे पास आते हम भी देते इसको। हम भी मजदूर हैं, लेकिन हम भी इनको मदद करने के लिए तैयार है कि नहीं। बाकी तो लोग मदद करने के लिए आते हैं, फिर क्यों मजबूर है यहाँ पे बैठते, या बच्चा क्यों है? इनको आता है, इनका आदत है। आदत से क्या करें, अगर इंसान को बीमार होता है ना, बीमार दवाई से ठीक होता, जिसका मर्ज होता, जिसको आदत होता, वो कभी नहीं ठीक हो जाता। यहाँ के लोग बोलते हैं कि इसकी माँ जो नहीं जाने देती बच्चों को कहीं नहीं। हाँ, वो ये कहीं नहीं जाने देते। बहुत उनको काफ़ी टाइम से बेचारों को ये ऐसे ही रहते हैं, बहुत टाइम से। तो ये बच्चे जो है ये बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा, पढ़ाई में बहुत नंबर 1 है। मैं इसका बीच बीच में ट्राई करता हूँ, बहुत पढ़ी लिखी है। लेकिन अगर इसका कोई सहायता होता, इसकी माँ कहीं कमरा ले लेता, रूम किराए पर सस्ता ही, लाइट वगैरह हो, ये पढ़ सकती, बेचारी अच्छी तरह पढ़ सकती है। तो क्या लोग तो बोलते हैं कि किराए के लिए हम दे देंगे, पैसा दे देंगे, फिर उसकी माँ लोगों के सर बोलना है। आखिर असल में तो गवर्नमेंट अगर चाहे कुछ दे सकता है। लोग क्या 100-200 थोड़ी देते, 10 रुपये 20 रुपये, क्या 50-60 रुपये आजकल क्या होता है। बच्चों के बीमार बच्चा है, वो उसको पैसा काफ़ी लगता है, उसको खाने पीने में, दवाई में। अब ये बुढ़ी जो है गत्ते गुत्ते कबाड़ वबाड़ जमा करता है, उसी से कुछ गुजारा तो कर ही लेता है। जाने क्या बात होगी कि इस बच्ची के रास्ते में इतनी मुसीबतें हैं, पर फिर भी वो उसे मुसीबतें बिल्कुल नहीं लगती। ये हंसती खेलती नजर आती है। लेकिन फिर भी जरूरी है कि प्रशासन इस मामले पर थोड़ी नजर डाले और एक बार तो जरूरतमंद को मदद मिले। पंजाब केसरी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।